हाँ, करंट अफेयर्स पर तीसरा वीडियो है ये। तीसरा वीडियो खेल जगत पर है। खेल जगत से 2017 के लिए जो एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि खेल जगत पर ही एकमात्र वीडियो होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे करंट के प्रमुख मुद्दे बनते चले जाएंगे खेल जगत से, वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो डालकर रेखांकित कर दूंगा, बता दूंगा। और आप जैसे लिखा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही नोट्स बनाकर इसे याद कर लीजिए। ये बहुत ही मैं संक्षिप्त करके दे रहा हूँ। अगर आप इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे तो आपको बहुत ही लार्ज पढ़ना पड़ेगा और गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जितना ही ज़्यादा पढ़ते हैं आप करंट में, उतनी ही गलत होने की संभावना बढ़ती है। कम पढ़िए, मेरे अनुभव के साथ साथ पढ़िए। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं ग्रैंड स्लैम क्या है। टेनिस में जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है उसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है टेनिस की। चारों का क्रम इस प्रकार है। ये चारों बेतरतीब नहीं होते हैं, इन चारों के होने का एक क्रम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। सामने डेट लिखा हुआ है। जनवरी में 10 मई से 5 जून, 21 जून से 27 जून से 10 जुलाई, 29 अगस्त से 11 सितंबर। घबराइए मत, आपको डेट नहीं याद करना है। ये कभी नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्रम पूछा गया है, सीरियल पूछा जा चुका है। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रैंड स्लैम की चारों प्रतियोगिताओं का सही क्रम क्या है, काल क्रम। तो याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, ये जनवरी में ही हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, पेरिस में। उसके बाद विंबलडन होता है, विंबलडन इंग्लैंड में होता है। उसके बाद यूएस ओपन होता है अमेरिका में। इसको याद कैसे करें, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसको याद करने का। आप जब मानचित्र देखते हैं, आपके कमरे में एक दीवार पर विश्व मानचित्र टंगा होगा। इन चारों देशों में सबसे पूर्व में कौन सा देश है, मतलब ये चारों प्रतियोगिताएं जिन देशों में आयोजित होती हैं उनमें सबसे पूर्व में स्थित देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे पूर्व में है। इन चारों देशों में ऑस्ट्रेलिया के, अगर ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम दिशा में जाएं तो इन चारों देशों में सबसे पहले कौन सा देश पड़ेगा? अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम दिशा में जाएं तो इन तीनों देशों में सबसे पहले पड़ेगा फ्रांस, है ना। फ्रांस से पश्चिम में जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड से पश्चिम में जाएंगे तो अमेरिका पड़ता है, यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो चारों देशों का क्रम सीरियल वाइज आते हैं। इस तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ये चारों क्रम है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है साल की। सवाल पूछा जाएगा कि साल की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017, इसमें 4 तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। एक पुरुष एकल, एकल मतलब सिंगल, दोनों तरफ एक एक पुरुष रहते हैं हाथ में टेनिस वाला बैडमिंटन लेके। महिला एकल, दोनों तरफ एक एक महिलाएं होती हैं। उसके बाद पुरुष युगल, दोनों तरफ 2-2 पुरुष। फिर महिला युगल, दोनों तरफ 2-2 महिलाएं। और 5वीं प्रतियोगिता होती है मिश्रित युगल, दोनों तरफ एक पुरुष एक महिला, इधर भी और इधर भी। इसे हम कहते हैं मिश्रित युगल। आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो एकल से ही पूछे जाते हैं। अक्सर देखता हूँ कंपटीटर्स बैठ के सारे रटते रहते हैं। सारे रटने की जरूरत ही नहीं है, सवाल तो केवल यही से पूछे जाते हैं, पुरुष युगल या पुरुष एकल या महिला एकल से। हाँ, महिला युगल या पुरुष युगल या मिश्रित युगल, जैसे हम मिक्स्ड डबल कहते हैं, मिक्स्ड डबल्स। तो मिक्स्ड डबल या कोई भी डबल, चाहे पुरुष हो या फिर महिला, तब पूछा जाता है जब उसमें कोई भारतीय महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी शामिल हो, तभी वहां से सवाल उठते हैं। या शामिल ही नहीं हो बल्कि जीत दर्ज की हो, तब वहां से सवाल पूछे जाएंगे। अगर जैसे हमने मिश्रित युगल के सामने सानिया मिर्जा लिखा है, अगर यहाँ सानिया मिर्जा नहीं होती, कोई दूसरी विदेशी महिला टेनिस खिलाड़ी होती, तब मैं मिश्रित युगल का फैक्ट यहाँ पे नहीं लिखवाता। क्यों? क्योंकि तब सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, छीण होती है एकदम। आज तक, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं। पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोजर फेडरर, कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड। महिला एकल विजेता
ज्यादातर वह सेरेना विलियम्स से जीतती है। महिला एकल ज्यादातर सेरेना विलियम्स से जीतती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेरेना विलियम्स अमेरिका की है। मिश्रित युगल, मिश्रित युगल में सानिया मिर्जा, मिश्रित मतलब एक मेल और एक फीमेल युगल, तो एक सानिया मिर्जा है और जो पुरुष हैं वो एबिगेल स्पियर्स अमेरिका के हैं। ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल प्रतिस्पर्धा में सानिया मिर्जा ने किस खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाई थी? एबिगेल स्पियर्स के साथ। इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। ये यूएसए के हैं। आइए फ्रेंच ओपन देखते हैं। अभी तक 2 ही प्रतियोगिताएं हुई हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और दूसरा फ्रेंच ओपन हुआ है, या फिर तीसरा हो गया होगा, शायद मुझे जानकारी नहीं है, मैं कलेक्ट करके लिखवा दूंगा। फिलहाल 2 के यहाँ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। ये साल की दूसरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। इसे रौला गैरा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता को रौला गैरा भी कहा जाता है। किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को रौला गैरा कहा जाता है? चारों फ्रेंच ओपन दे देंगे, सॉरी चारों ग्रैंड स्लैम दे दिया जाएगा और आपको सही टिक करना होगा। रौला गैरा के नाम से केवल फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन ज्यादातर राफेल नडाल ही जीतते हैं। अक्सर पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन के हैं। महिला एकल येलेना ओस्टापेंको, महिला एकल कहाँ की हैं? लटविया की हैं। मिश्रित युगल, फिर यहाँ पे एक भारतीय है इसलिए लिखवाया हूँ। मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला कनाडा की हैं। रोहन बोपन्ना भारतीय, गैब्रिएला कनाडा की हैं। राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 11वीं बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, सॉरी 10वीं बार, रिकॉर्ड 10वीं बार, कुल लगातार नहीं बल्कि कुल मिलाकर रिकॉर्ड 10वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, सबसे ज्यादा बार। ठीक है, हालांकि चारों ग्रैंड स्लैम मिलाकर देखा जाए तो राफेल नडाल का ये 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। टोटल मिलाकर 15वां, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खेलते होंगे, विंबलडन में भी खेलते होंगे, यूएस ओपन में भी खेलते होंगे, तो 10वीं बार फ्रेंच ओपन जीता, लेकिन कुल मिलाकर 15वां इनका ग्रैंड स्लैम खिताब था। ये चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट पर आ जाते हैं। हाल ही में 1 महीने पहले लंदन के ओवल मैदान में, 1 या 1.5 महीने पहले लंदन के ओवल मैदान में फाइनल मैच खेला गया था। पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हराया। 180 रन से हराया। ये पूछा जा सकता है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली, ये गेंदबाज हैं, और मैन ऑफ द मैच फखर जमान। ठीक है, करंट के सवाल बिल्कुल फ्रंट से पूछे जाते हैं। अगर करंट में अगर मान लेते हैं कि करंट के अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बात कह रहा हूँ, तो उसमें से 9 सवाल बिल्कुल फ्रंट से होते हैं और आमतौर पे हेडलाइन से ही पूछे जाते हैं, और वहीं से लोग अंदर पढ़ने के चक्कर में हेडलाइन ही गड़बड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, IPL 10 फाइनल कहाँ पे हुआ? हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अक्सर लोग आप सुनते होंगे कि एग्जाम देके निकलते हैं तो अपना माथा पकड़ लेते हैं कि ये तो बड़ा इजी था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। पता है क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ के चले जाते हैं। करंट खासकर पीसीएस एग्जाम्स देना है, पीसीएस एग्जाम्स के लिए अगर करंट पढ़ना है तो फ्रंट के 2 लाइन 3 लाइन ही पढ़ना पर्याप्त रहता है। दुनिया भर के अंदर के जो व्याख्यान होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं देते हैं। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस से पढ़िए, और साथ ही मैं खबरों को भी बहुत ज़्यादा छांट दे रहा हूँ। जहाँ से संभावना नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। IPL 10 हाल ही में हुआ था हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। मुंबई इंडियंस ने पुणे सुपर जायंट को हराया। मुंबई इंडियंस ने पुणे सुपर जायंट को हराकर IPL का खिताब 10वीं बार जीता है, सॉरी तीसरी बार। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 2013 और 2015 में ये खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस का नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहे थे और पुणे सुपर जायंट का नेतृत्व स्टीवन स्मिथ कर रहे थे। तो मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड तीसरी बार जीता है, इससे पूर्व 13 और 15 में जीता था। नेक्स्ट, हाँ, IPL 10 में मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या, मुंबई इंडियंस। IPL 10 में सर्वाधिक छक्का
ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए, 26 छक्के मारे इन्होंने। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2017। कभी कभी जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं उनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, वहां से सवाल सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन जीता, इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। रणजी ट्रॉफी फाइनल कहाँ खेला गया? इंदौर में, विजेता गुजरात, बस इससे ज्यादा नहीं। देवधर ट्रॉफी विजेता तमिलनाडु, लिख के 2 बार पढ़ लेंगे, बड़े आसानी से याद होगा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है, इसका अंतिम टेस्ट धर्मशाला में खेला गया था। बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया की टीम और गावस्कर भारत की टीम, ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के बीच का एक टेस्ट सीरीज है। अंतिम टेस्ट धर्मशाला में खेला गया था। भारत ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया। भारतीय कप्तानी इसमें कौन कर रहा था? कोहली कप्तानी कर रहे थे। ठीक है। नेत्रहीन T20 विश्व कप, नेत्रहीनों का T20, ठीक है, ये भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया। नेत्रहीन T20 विश्व कप 2017 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। नेक्स्ट, फीफा अंडर 20 विश्व कप, 20 साल से कम वर्ष के लोगों का फीफा अंडर 20 विश्व कप 2017, इंग्लैंड ने वेनेजुएला को हराकर जीत लिया। 2 बार पढ़ेंगे, बड़े आराम से याद होगा। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। संतोष ट्रॉफी मतलब फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल ने गोवा को हराकर जीत लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच, अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन में खेला गया। कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन में कई देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत ने कंबोडिया को हराकर खिताब जीत लिया। अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच नॉमपेन में खेला गया, भारत ने कंबोडिया को हराया। ये हो गया 2017 के लिए महत्वपूर्ण, खेल जगत से महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाने की संभावना है। खेल जगत से और भी वीडियो बनाए जाएंगे, 1 या 2 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा खेल जगत से नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे कम से कम 2 वीडियो और देख लेंगे आप, खेल जगत बहुत बढ़िया से करके आएंगे। और गलत करके आएंगे तो आप कहिएगा, गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी, यकीन करिए। और इसी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी के 2 वीडियो डाल चुका हूँ करंट में। विज्ञान प्रौद्योगिकी के 1 या 2 वीडियो और रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, व्यक्तित्व, पुरस्कार, चर्चित स्थल, है ना, अभियान, ऑपरेशन, समिति, महोत्सव, सम्मेलन, मेला, छोटी छोटी बातें, ये सब भी हो जाएगा। अभी 24 सितंबर को एग्जाम है, 15 सितंबर तक बड़े ही आराम से होगा। ठीक है, इससे आप बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे लिखते चलिए। आपके पास 15 सितंबर तक बहुत ही बढ़िया करंट का नोट्स रहेगा। और यकीन मानिए 150 में से लगभग 35 से अधिक सवाल, 35 से 40 सवाल तक करंट से पूछे जा रहे हैं। उसमें अगर बेहतर स्कोर करना है तो जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको गैर महत्वपूर्ण मत मानिएगा। ठीक है, नमस्कार।